ओके, स्टार्टिंग विद एग्जांपल 12-21, चूंकि एग्जांपल्स हैं तो ऑलरेडी डेटम और पोजीशन कोऑर्डिनेट्स किसी हद तक आपको जो है वो डिफाइन हुए हुए हैं। आपसे कहा क्या जा रहा है कि यू हैव अ पार्टिकल ए and a particle B which are connected together using this rope and pulley system as shown to you in the figure. The block B is moving upward with a speed of 6 feet per second. So this block B is moving upward with a speed of 6 feet per second. You need to find out कि correspondingly block A जो है वो कितनी स्पीड के साथ ऊपर की तरफ मूव कर रहा होगा या नीचे की तरफ मूव कर रहा होगा। थोड़ा सा गौर कर लें इसकी फिगर पे। इसके ऑल्दो पोजीशन कोऑर्डिनेट्स दिए हुए हैं कि हमने किया क्या है कि इन पुलिस के सेंटर को जो कि फिक्स थी डेटम के तौर पे डिफाइन कर लिए। दिस इज पोजीशन कोऑर्डिनेट एस ए, दिस इज पोजीशन कोऑर्डिनेट एस बी। सो एनी वन वॉलंटियर हु वांट टू डिफाइन, सात सोहेल के अलावा कोई एक वॉलंटियर जो डिफाइन करना चाहे व्हाट इज गोइंग टू बी द लेंथ ऑफ द कॉर्ड इक्वेशन। चलिए मैं रैंडमली सवाल करता हूं। अली हैदर, कैन यू हियर मी? अली हैदर, what should be the length of the chord equation? SA plus 3SB. Okay, so थोड़ा सा इसको गौर से देखें। मतीज राइट, हमने किया क्या है कि इससे पहले जिस तरह हमने कहा था कि हमने डेटम डिफाइन कर दी है एट दिस पॉइंट। इस डेटम के हिसाब से अगर मैं लेंथ ऑफ द कॉर्ड देखूं तो इट इज गोइंग टू बी दिस लेंथ प्लस दिस लेंथ प्लस दिस लेंथ प्लस दिस लेंथ। सो आपके पास जो लेंथ ऑफ द कॉर्ड की इक्वेशन बन जाएगी वो बन जाएगी SA प्लस 3SB should be equal to the length of the chord। इसमें वो लेंथ के पोर्शन जो कि कांस्टेंट है उसको मैंने अपनी इक्वेशन में शामिल नहीं किया। अदरवाइज आप, अगर मैं इसको, इस लेंथ को देखूं तो इसको भी इंक्लूड करते, इस लेंथ को भी इंक्लूड करते, इसको भी इंक्लूड करते। तो चूंकि ये कांस्टेंट्स हैं, ये बाद में शामिल नहीं होने, तो हमने इसको जो है वो इनिशियली अपनी इक्वेशन में शामिल नहीं किया। सो SA वुड बी इक्वल टू 3SB। सो आपके पास जो VA आएगा दैट शुड बी इक्वल टू -3VB आ जाएगा। Now it is given to you that B is moving upward at a speed of 6 feet per second. So it is given to you that at this instant VB is 6 feet per second. But since it is moving upward and you are defining positive axis in the downward direction, तो एक तरह से ये VB जो है वो आपके पास -6 के तौर पे गिवन है। So VA accordingly would become -3 into -6 which is 18 feet per second in the positive direction. So if B is moving upward at a speed of 6 feet per second, accordingly A would be moving downward at a speed of 18 feet per second. Is it clear to all of you? जी सर। आसान है, कोई ज्यादा मुश्किल काम तो नहीं है। आपने करना क्या होता है, डेटम डिफाइन करना होता है और डेटम के हिसाब से फिर आपने पोजीशन कोऑर्डिनेट्स और लेंथ ऑफ द कॉर्ड की इक्वेशन लिखनी है।